चाहे आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हो या म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हो, मेरे भाई आज की ये पूरी वीडियो आप जरूर देखना। और आपको पता है कि भाई ये बात मैं बहुत ही कम ही बोलता हूं कि पूरी वीडियो जरूर देखना। जिस दिन मेरे को पता रहता है कि भाई आज की वीडियो में कुछ अलग बात होने वाली है, अलग धमाका होने वाला है, तब जाकर भाई ये बात बोलता हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना 2-3 दिन की तेजी की वजह से 2-3 दिन मार्केट अगर पॉजिटिव रह जाए ना, तो वहां पर ऐसा लगने लगता है कि भाई मार्केट के अंदर तेजी आ गई है, मार्केट के अंदर बुल रन आ गया। तो सॉरी दोस्त, मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में बिल्कुल क्लियर कट में आपको बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर कोई भी तेजी नहीं आई है पहले भी, और 1-2 दिन की जो पॉजिटिव रहती है मार्केट वो क्यों रहती है उसके ऊपर भी मैं आपको बात करूंगा। और अभी आने का संभावना भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अभी अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी, तो नहीं आएगी भाई। मैं खुलकर बोल रहा हूं नहीं आएगी। और क्यों मैं बोल रहा हूं इसके ऊपर डिटेल से बताऊंगा कि भाई मार्केट के ऊपर किन 2-3 चीजों का दबाव है जिसे आपको समझना चाहिए। देखिए, बगैर पढ़े लिखे सिर्फ आप वीडियो के ऊपर फोकस करते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये काम छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा बहुत फोकस पढ़ने लिखने पर भी करना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि भाई असल रीजन क्या है, असल कारण क्या है, क्यों मार्केट पॉजिटिव नहीं रह सकता। 2-3 चीजें ऐसी है जिसका दबाव है मार्केट के ऊपर, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे कमेंट आए। एक कमेंट तो ऐसा आया कि सर इससे बेहतर है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बेहतर है मैं चप्पल की दुकान खोल लूं, तो उसके ऊपर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। सर हम डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन वो वाला क्वेश्चंस कि भाई इससे बेहतर है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से बेहतर है कि भाई चप्पल की दुकान खोल लूं, तो इसके ऊपर हम आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि मार्केट को आप समझिए। मैंने आपको कहा ना कि मार्केट के अंदर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई तेजी आ रही है तो नहीं आ रही है, इस बात को क्लियर। और जो लोग आपको जो है ना ये चार्ट दिखलाते हैं ना, मतलब चार्ट देखकर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में चार्ट भाई कुछ भी वर्क नहीं करता है, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि जो लोग चार्ट देखकर आपको बताते हैं कि भाई 2 दिन बाद मार्केट ऐसा रहेगा या कल मार्केट ऐसा रहेगा, तो ये समझ लीजिए कि भाई वहां पर वो ट्रेडर अपने अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हैं, समझ रहे हैं ना। ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए जो मार्केट को देखना है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए वर्क नहीं करता। तो ये बात तो आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब देखिए मार्केट में मैं क्यों बोल रहा हूं तेजी नहीं आ सकती है। सबसे पहले मार्केट के ऊपर किन किन चीजों का दबाव है, किन किन चीजों का प्रेशर है, इस चीज को आप समझिए। सबसे पहला जो प्रेशर है, सबसे पहला प्रेशर है वो है ग्लोबल बैड सेंटीमेंट। क्या मैं बोल रहा हूं? ग्लोबल बैड सेंटीमेंट का ये मतलब है कि ओवरऑल दुनिया को आप देखें तो दुनिया भर की जो मार्केट है वहां जो एक सेंटीमेंट क्रिएट होकर रखा हुआ है वो अच्छा नहीं है। और उस वजह से आपको मैं बराबर हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि भाई हमारे इंडिया की जो मार्केट गिर रही है वो हमारे इंडिया के अंदर रीजन नहीं है, वो बाहरी रीजन की वजह से है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं बाहरी रीजन है वो हमारे इंडिया के लिए मैटर नहीं करता है, सिर्फ यूएस बाहरी देशों में सिर्फ यूएस का ही मैटर हमारे यहाँ मैटर करता है, या यूएस का ही प्रॉब्लम हमारे यहाँ मैटर करता है, तो ऐसा नहीं है दोस्त। बाहरी जो रीजन होते हैं वो पूरी दुनिया की मार्केट को इंपैक्ट करते हैं और कर रहे हैं, हमारी मार्केट को भी बाहरी रीजन इंपैक्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली चीज है जिसका प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर है, यानी ग्लोबल बैड सेंटीमेंट की वजह से इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो रहा है। ये सबसे पहली चीज। दूसरी बात यह है इंडिया के ऊपर आपने कुछ दिन पहले देखा था, इस बीच में भी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि एफआईआई ने वहां पर खरीदारी करी थी। मैंने आपको दिखलाया भी था लाइव कि भाई देखो कैसे कैसे किन किन दिनों में कैसे कैसे कितने कितने की खरीदारी हुई है। तो बीच में एक भरोसा जो है, एक बिलीव जो है वो जुड़ रहा था इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ। किसका? एफआईआई का। लेकिन अभी आप लगातार पिछले कई ट्रेडिंग सेशन है कंसिस्टेंटली यहां पर सेलिंग हो रही है। तो एफआईआई का जो सेलिंग का प्रेशर है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट को, और इस पे बहुत सारे लोगों की नजर नहीं है, समझ रहे हैं। तो ये 2 प्रेशर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर का जो है, इसको आप प्रेशर बोलिए या जो भी बोलिए, लेकिन ये भी मार्केट को इंपैक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं ना। वो क्या है? ट्रंप की जो टैरिफ वाली बात है वो 9 जुलाई को खत्म, वो समय सीमा जो 90 दिनों का उसने दे रखा था वो 9 जुलाई को खत्म होने जा रहा है। तो अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई जब ये टैरिफ का जो समय सीमा है ये समाप्त होता है तो पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, क्योंकि ये ऐसा इंसान नहीं है कि इसके ऊपर बिलीव किया जा सकता है, क्योंकि इसने ही दुनिया भर की मार्केट को सत्यानाश किया है, या फिर इसने नहीं किया है तो इसका बहुत ज्यादा हाथ है। दुनिया भर के मार्केट को सत्यानाश करने में इसका बहुत ज्यादा हाथ है, समझ रहे हैं ना। ये कभी भी कुछ भी बोलता है, और हकीकत बताऊं तो ये आदमी अपनी जबान की कदर नहीं करता है, और ये अपनी जबान की वैल्यू नहीं रखता है। खुद इसको अपनी जबान के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं आज क्या बोल रहा हूं और कल मैं क्या बोलूंगा। ये 3 चीजें
अब यहाँ पे बातों को समझना आपको है कि भाई ये तीन चीज ऐसी है जिसे आप दबाव के रूप में देख सकते हैं कि भाई ये मार्केट के लिए दबाव है। अब देखिए अच्छा या बुरा क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। अब जरा इस महीने के अंदर अगर देखें कि क्या क्या इवेंट्स है तो भाई सबसे भयंकर वाला इवेंट तो ये है, चाहे आप उसे इवेंट कहिए या जो कहना है वो कह लीजिए, सबसे भयंकर चीज तो यह है कि भाई अब कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। अब यहां पर कंपनीज के रिजल्ट अगर बुरे आएंगे, होता है मानकर चलिए अगर एचडीएफसी का रिजल्ट अगर खराब आ जाता है तो आप सोचिए पूरे मार्केट के ऊपर इंपैक्ट करेगा ये चीज। उसी तरीके से अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर रिजल्ट खराब आ जाता है तो सोचिए इन्फोसिस हो गया, उसके बाद इस तरह की जो और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो रिजल्ट खराब आते हैं ना तो वो पूरे मार्केट के माहौल को खराब कर देता है। और इस महीने में यही चीजें होने वाली है। तो कुल टोटल मिलाकर ये है कि भाई ये तमाम रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई मार्केट के अंदर अगर आपको लगता है कि तेजी आ गई है या फिर आने वाली है, एक दो दिन की तेजी नजर आती है, वहां पर आपको लगने लगता है ऐसा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब बात रही कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो उसका भी जवाब है। उसका जवाब ये है सर कि लगातार मैं तो बराबर हर वीडियो में जवाब दे ही रहा हूं, लेकिन अलग बातें इन चीजों को अगर नोटिस नहीं कर रहे हैं आप तो, लेकिन मैं बराबर कहता हूं कि लगातार जब कंसिस्टेंटली मार्केट अगर गिरने लगता है और वो डाउन ट्रेंड में जाने लगता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा सा रीजन निकल कर आता है या बगैर रीजन के भी मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सारी बातें यहां तक क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा रवि कुमार जी की तरफ से। उनका कहना है कि सर क्या सही रहेगा कि मैं चप्पल की दुकान खोल लूं? मुझे तो ऐसा लग रहा है मार्केट देखकर कि मार्केट में और ज्यादा पैसे लगाने से बेहतर है कि मैं चप्पल की दुकान खोल लूं, क्योंकि इनका कहना है कि भाई मैं 6-7 महीने से इन्वेस्टेड हूं। तो देखिए ये एक अलग ही बात है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है कि क्या कहते हैं चप्पल की दुकान खोलना है, ये दुकान वर्सेस म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूं। तो हो सके तो मैं एंड स्क्रीन में उस वीडियो को लगा दूंगा, समझ रहे हो, उसको आप देख लीजिए। तो अगर आपके पास इतना अगर रिस्क लेने की ताकत है, अगर आपको सहन शक्ति है, उसके अलावा उस वीडियो में मैंने बहुत सारी बात बताई हुई है, उसको देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि भाई बिजनेस करने के लायक हूं मैं और मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको बिजनेस करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से बेहतर होगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अभी उस काबिल नहीं हूं, इतनी एबिलिटी नहीं है, मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर ही निवेश करना चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर ही निवेश करिए। और जहां तक बात रही कि आप पिछले 6-7 महीनों से जो निवेशित हैं और आपको रिटर्न्स नहीं मिले हैं, तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा सर आप पिछले 6-7 महीनों से निवेशित है और मार्केट लगातार 8-9 महीने से, लगभग 8 महीने से तो आप मानकर चले कि लगातार मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है। वो अलग बात है, ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो रिटर्न्स ही दिया है, बहुत ज्यादा नहीं दिया है लेकिन रिटर्न्स ही मिला है यहाँ पर। तो इसलिए आपको रिटर्न्स का बहुत ज्यादा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि खास रिटर्न्स यहाँ पर नहीं मिला है। और आप ऐसे समय से निवेशित हैं जब से मार्केट गिर ही रहा है लगातार और कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर उल्टा सीधा हरकत चल ही रहा है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद एक सवाल आता है हमारे पास राखी बिजलानी जी की तरफ से। मैम कहती है सर प्लीज इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी का बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए। आगे इन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास टेक फंड है, मतलब आईटी कैटेगरी का फंड है। तो मैं ये कहना चाहूंगा मैम इन चीजों के पीछे बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में एक सेक्टरल फंड है, तो आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड फंड ही लीजिए अपनी पोर्टफोलियो के लिए। और अगर पहले से डाइवर्सिफाइड फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो नया फंड लेने की आपको जरूरत भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद सुरेंद्र पाल शर्मा, इनका कहना है सर ऑटो सेक्टर के बारे में भी बताइए। देखिए सर ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर की मैं बात करूं ना, जब आईटी चलना शुरू होगा ना तो ऑटो भी उसके साथ चलना शुरू होगा। और आने वाला समय में देखिए अभी मार्केट असल में कोई भी सेक्टर अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। 1-2 दिन, 4 दिन या 10 दिन, 15 दिन के लिए परफॉर्म आता है और देखने को मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, वो सारी कहानी चली जाती है। तो अभी किसी भी सेक्टर के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये सेक्टर चल रहा है या वो सेक्टर चल रहा है। लेकिन हाँ, आने वाला समय में जब ये सारी चीजें आए, ये सारी चीजों का मतलब है कि भाई जब एक शॉर्ट सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट में, वो सारी चीजें खत्म होती हुई नजर आएगी और फिर इंडियन स्टॉक मार्केट चलना वहां पर शुरू हो जाएगा और चलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आईटी, ऑटो ये दोनों साथ में चलेंगे। तो फिलहाल तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, बट वही कहूंगा कि आपको इंतजार करना चाहिए। उसके बाद है एमडी इसराइल खान, इन्होंने पूछा है कि सर अभी
कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा, ठीक है ना, स्मॉल कैप फंड्स ठीक रहेगा। देखिए सर, स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट तो अभी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। एसआईपी अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लमसम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। लमसम अगर आप करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट सही नहीं रहेगा। और मैं बराबर बोलता हूँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको उसी में करना है, मतलब लमसम स्मॉल कैप मिड कैप में ही करना है, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके करिए, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। अभी मैं ये कहूंगा कि मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के जो फंड्स हैं, लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह की जो कैटेगरी के फंड्स हैं, वहां पर आपको लमसम वगैरह करना चाहिए अभी के समय के अकॉर्डिंग। बाकी आने वाला समय में चेंजेस भी हो सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है रमजान भाई जी की तरफ से। ये कहते हैं एनी डिटेल्ड वीडियो ऑन डिफेंस सेक्टर फ्यूचर कैन बी यूजफुल, ठीक है। कि इनका कहना है कि एक डिटेल्ड वीडियो होना चाहिए जिसमें आप ये बताओ कि मतलब फ्यूचर में क्या फायदेमंद रह सकता है डिफेंस सेक्टर में निवेश करना है। तो बिल्कुल रमजान भाई, बहुत जल्द इंशाल्लाह कल ही मैं इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा और डिटेल्स में मैं वहां पर बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले जो कुछ समय चले हैं जहां पर गिरावटें हो रही है मार्केट के अंदर, उसमें डिफेंस का क्या रोल रहा है, अभी क्या है और आने वाला समय में कैसा रह सकता है। तो हम डिटेल्स में उसके ऊपर बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक अगर आप वीडियो में पहुंच चुके हैं तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।